नमस्कार। विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं। पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं। समस्त पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे विद्यार्थियों, लेकिन वह किस तरह से बनाते हैं ये समझेंगे आज। उससे पहले जान लेते हैं, श्वसन क्रिया में सभी सजीव, चाहे पादप हों या जंतु हों, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। श्वसन क्रिया में प्रत्येक सजीव, पादप एवं जंतु ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर छोड़ते हैं। भोजन बनाने की प्रक्रिया में पादपों को 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है: कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं हरित लवक। इन चारों पदार्थों के माध्यम से ये पादप, सभी हरे पादप अपना भोजन बहुत आरामदायक तरीके से बना लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल जिन्हें वायुमंडल से मिलता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, जल जमीन से, जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है जल, दोनों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। सूर्य का प्रकाश सूर्य से ही मिलता है और हरित लवक समस्त हरे पादपों में स्वयं पाया जाता है, उनके अंदर पाया जाता है। इसे अंग्रेजी में क्लोरोफिल भी कहते हैं। तो इन 2 पदार्थों में प्रकाश एवं हरित लवक की उपस्थिति में क्रिया करके समस्त हरे पादप कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और जल एवं ऑक्सीजन भी बनती है जो वायुमंडल में निष्कासित होती है। कार्बोहाइड्रेट जो पादपों का भोजन है, इसका उपयोग वह स्वयं करते हैं और जल और वायुमंडल में जल एवं ऑक्सीजन उत्सर्जित हो जाती है। पादपों द्वारा भोजन बनाने की यह विधि प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। याद रखें विद्यार्थियों, समस्त हरे पादप प्रकाश संश्लेषण विधि से अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें वह 4 पदार्थों के माध्यम से अपना भोजन तैयार कर लेते हैं एवं वायुमंडल में जल और ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। विज्ञान के स्टूडेंट समीकरण समझें, समीकरण जानना बहुत आवश्यक है। 6CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, 12 H2O जल के 12 अणु, प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, प्लस 6O2 प्लस 6H2O ये ऑक्सीजन और ये जल। तो ये कार्बोहाइड्रेट पादप स्वयं उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन और जल वायुमंडल में उत्सर्जित कर देते हैं। अर्थात जल के वह 12 अणु लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए, 6 का स्वयं उपयोग करते हैं और 6H2 है, उसमें शेष 6 अणु पानी के वायुमंडल में उत्सर्जित कर देते हैं। विद्यार्थियों, ये तो आप जानते ही होंगे, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन, 0.03% CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और शेष 0.97% में अन्य सभी गैसें हैं। समस्त सजीव श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में थोड़ी बहुत कमी आती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादप जब ऑक्सीजन वायुमंडल में निर्मोचित करते हैं, छोड़ते हैं, तो वह कमी की पूर्ति हो जाती है एवं वायुमंडल में संपूर्ण ऑक्सीजन 21% बनी रहती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा बनाए रखने के लिए वृक्षों का विशेष महत्व है, इसलिए वृक्ष लगाने चाहिए। आप जानते ही होंगे मित्रों एवं विद्यार्थियों, वृक्ष ऑक्सीजन के अलावा भी हमारे लिए कई प्रकार से लाभदायक हैं। अतः वृक्ष लगाएं, अत्यधिक आवश्यकता हो तो ही वृक्ष काटें, काटे हुए वृक्षों के स्थान पर और नए वृक्ष लगाएं, जिससे वायुमंडल में गैसों का संतुलन, गैसों का अनुपात उचित रूप से बना रहे एवं पादप और जंतु आपस में सहजीवी संबंध अपनाते हुए अपना जीवन यापन करें। धन्यवाद विद्यार्थियों।